नमस्ते साथियों, जय रेवंत महाराज, जय यशवराज। दोस्तों, सबसे पहले आपको नवरात्रि, विजयादशमी और अश्व पूजन दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपके परिवार को और आपको यह विजयादशमी का जो पर्व है, उसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपका परिवार में सभी सभी ओर से मंगलमय वातावरण हो, सभी की हेल्थ अच्छी रहे और सभी सभी के परिवार में खुशहाली बढ़ती रहे, यही मैं शुभकामना करता हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो है, ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है कि हमने अश्व पूजन क्यों करना चाहिए और अश्व पूजन का महत्व क्या है। तो दोस्तों, एक्चुअली मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मेरे शब्दों से अश्व पूजन की महिमा में गा सकूँ या मेरे में इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं अश्व की महिमा गा सकूँ। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, जो मैंने सुना है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि अश्व पूजन के बारे में आपको कुछ मालूमात पड़ सके। तो दोस्तों, अश्व की महिमा तो हमारे भारतीय संस्कृति के वेद पुराणों में भी बहुत सारी है। तो इसी का ज़िक्र जैसे कि रामायण में भी आता है, महाभारत में भी आता है। जैसे रामायण में अ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी हुई है। उसके बाद में महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन जी का रथ चलाया था, तो वहाँ पे दिव्य 4 घोड़े थे जो इंद्र की ओर से आए थे। उन घोड़ों का भी काफ़ी महिमा है। जैसा वेदों में भी कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो सबसे पहले गाय और उसके बाद में अश्व उस मंथन से निकले हुए थे, यानी वो रत्न के हिसाब से, तो उन्हें रत्न भी कहा जाता है। तो इसी के सिलसिला आगे बढ़ता रहा और अश्व का जो उपयोग है, वो युद्ध में और सभी क्षेत्रों में, जिन्हें अभी-अभी के दौर में देखा जाए तो हम आने-जाने के लिए अपने साधन के लिए भी यूज़ करते थे, जैसे कहीं बाहर जाना है या अन्य जो भी है। और उसको धीरे-धीरे घोड़ों का इस्तेमाल फिर बढ़ता गया। तो क्षत्रियों का अगर देखा जाए तो राजस्थान में अश्व पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मेवाड़ में और अन्य जगह में राजस्थान में बहुत धूमधाम से इस अश्व पूजन का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि अश्व ये क्षत्रियों का सबसे नज़दीकी माना जाता है, क्षत्रियों का श्रृंगार माना जाता है। जैसे शस्त्र पूजन और अश्व पूजन, इसकी महिमा दशहरे के लिए बहुत बड़ी है। तो क्षत्रियों का सबसे क्लोज़ अगर कोई होगा तो अश्व है, क्योंकि अश्व एक स्वामी भक्ति, शक्तिशाली और एक प्रेरणा देने वाला एक रत्न है, पशु है। तो इसी को इसका जो महत्व है, वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के और राजस्थान के वीर शूरवीर महाराणा प्रताप जी, इनका जो घोड़ा है, तो इन्होंने भी घोड़े को काफ़ी अच्छा उनको सँभाला। उनकी स्वामी भक्ति घोड़ों ने भी बताई। चेतक तो हमारा सबसे प्रेरणादायी घोड़ा है, जो पूरे भारत में चेतक का नाम और राणा प्रताप जी का घोड़े का नाम आज सिंबॉलिक के तौर पे दिया लिया जाता है। तो दोस्तों, इन घोड़ों का जैसे हम इन महापुरुषों का स्मरण करते हैं, इनकी जयंती मनाते हैं, इनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, इनको पुण्य स्मरण करते हैं, इनको वंदन करते हैं, वैसे इन्होंने जो इस्तेमाल किए वो जो घोड़े हैं, उनका भी वंदन करना, इनका भी इनका पूजन करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। तो इसीलिए विजयदशमी में इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए आप अपने परिवार में ये पूजन का कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन हमने इस बार हमारे मालेगाँव सिटी में, यानी हमारे मालेगाँव के जो भी अश्वपालक है, पशु प्रेमी है, गौ प्रेमी है या अन्य जो भी निसर्ग प्रेमी है, जो जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को हमने इनवाइट किया है और इसमें इस इन सभी को हमने अश्व पूजन के लिए बुलाया है। अश्व पूजन करने की अगर हम बात करें तो अश्व को अच्छे से सवेरे अच्छे से नहलाकर, उनको साज श्रृंगार करके, उनका पूजन करके और उनकी अगर हो सके तो शोभा यात्रा निकालने की ज़रूर करें। इसमें जो अश्व के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करो, ताकि उन लोगों को अश्व की महिमा पता चले। अश्व क्या काम करता है, आज के दौर में सिर्फ़ शादी-ब्याह में ना होते हुए अश्व स्पोर्ट में भी है, ब्रीडिंग में भी है, शो में भी है और अन्य बहुत सी जगह पे अश्व का भी
इस्तेमाल किया जाता है। तो ये महत्व उनको, नए लोगों को हमें समझाना बहुत ज़रूरी है। राइडिंग का जैसे कि राइडिंग हम करते हैं, तो राइडिंग में क्या महत्व है? राइडिंग करने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है? घोड़ा रखने से घर में हमें क्या फ़ायदा मिलता है? अपनी नेगेटिविटी हम कैसे इससे दूर कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों का इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है, वो आप अन्य जो नए लोग हैं उनको देना ज़रूरी है, ताकि लोग और अश्व पालन में और अश्व रखने में इंटरेस्ट बता सके। तो ऐसे ही हमें पूजन करना है, बस क्योंकि मेरा मानना है कि जितने भी पहले जो वॉर हॉर्सेस हो चुके हैं, ने जो जब युद्ध काल में जो हमारे पूर्वजों के पास में या हमारे महाराजाओं के पास में जो भी घोड़े हैं, उनके ही वंशज अभी हमारे हमारे पास में है। यानी जो हम बोलते हैं कि ब्लड लाइन बोल सकते हैं, लेकिन उनके ही वंशज तो हमारे इस भारत में है। जैसे कोई भी नस्ल लो, आप काठियावाड़ी लो, मारवाड़ी लो, सिंधी लो या महाराष्ट्र की भीमतेड़ी लो, तो उन्हीं के वंशज, उन घोड़े के ही वंशज कहीं न कहीं हमारे पास में आज के इसमें मौजूद है। तो हमें उनका पूजन और उनका पूजन, स्मरण और उनको वंदन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप सब धूम-धाम से, काफ़ी धूम-धड़ाके से, धूम-धाम से इस पर्व को मनाएँ और लोगों को इसकी जानकारी दें। और अश्व पूजन एक और पूजन का जो कार्यक्रम है, इसको और आगे तक हम ले जाना चाहते हैं। हमने भी ये प्रयास छोटा सा किया है। कल हमारे यहाँ पे भी मालेगाँव में एक छोटा-सा हमने कार्यक्रम रखा है, जहाँ पर हम घोड़ों की जानकारी भी देंगे, अश्व पूजन भी कराएँगे, शस्त्र पूजन भी करवाएँगे और फिर शोभा यात्रा भी निकालेंगे। तो यही थी छोटी-सी अश्व पूजन की वीडियो। आपको अश्व पूजन की ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कहना, और आपकी जो भी सजेशन हो या जो भी आपको अश्व पूजन के बारे में मालूमात हो, उसके बारे में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, ताकि मुझे भी बहुत सारी खुशी होंगी। और फिर से एक बार आपको विजयादशमी की और अश्व पूजन दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जय यशवराज, जय रेवंत महाराज।